अलवर के रामगढ़ उपचुनाव में नेताओं की ताबड़तोड़ दौरे जारी है और अपनी प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। भाजपा प्रत्याशी के लिए मंत्री संजय शर्मा ने कई गांवों का दौरा कर वोट मांगी है। संजय शर्मा से ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार के दौरान फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। देखिए, उपचुनाव में कुल 5 दिन शेष रह गए हैं और पदाधिकारी, नेता, मंत्री और दूसरे लोग गांव में मतदाताओं के पास जा रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिला सकें। मेरे साथ मंत्री संजय शर्मा हैं जो गुजरबाज से गांव है जहां मत मांगने पहुंचे हैं। सर, आप वोट मांग रहे हैं लगातार, कौन से मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को इन पर वोट ही नहीं मांगना चाहिए और जनता इस पर वोट नहीं देगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, भले वो ईआरसीपी हो, भाजपा उस पर वोट मांगती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ईआरसीपी कहाँ है, दिखा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले 10-15 दिन में मैं इस विधानसभा में घूमा हूँ, विशेष रूप से जो पानी की समस्या को लेकर के विशेष रूप से जो जानकारी आई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जल मिशन योजना के तहत बहुत बड़ा बजट राजस्थान को दिया था। और वो बजट 18 से 23 की जो गहलोत जी की सरकार थी, अगर ईमानदारी से लगाती तो जो सपना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का था कि हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुँचाने का ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखता। विसंगति की बात कर रही कांग्रेस, कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में विसंगति है और क्यों वोट दें। एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की कई सभाओं में बात कर रहे हैं कि वो सेंटर को पत्र लिखें, विसंगतियां दूर करें। देखिए, विसंगति की बात कांग्रेस कर रही है। मैं उन कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस पर जो सामान्य वर्ग के बालक बालिकाएं हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण देने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। 18 में जब सरकार कांग्रेस की बनी, उस वक्त आपको भी ध्यान होगा और मुझे तो इसलिए ध्यान है क्योंकि हमारे पहले पर्ची का सिस्टम हुआ करता था, और जब वो मैंने पर्ची विधानसभा में डाली तो मेरा सौभाग्यशाली था कि मेरा विषय ईडब्ल्यूएस में जो पहले सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे थे अधिकारीगण, वो मुझे पहली बार विधानसभा में बोलने का मौका मिला था। और उस वक्त राजस्थान का युवक बालक बालिकाएं उस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और सरकार या सरकार के अधिकारी, प्रशासनिक लवाजमा उनको नहीं बना रहा था। तो ईडब्ल्यूएस पे राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा अलग अलग समाजों की या वर्ग की बैठकें अब इस चुनाव के दौरान कर रही है। ये भी समझाया जा रहा है कि आपके लिए भाजपा ने क्या किया, और ये भी कोशिश की जा रही है कि उनकी कोई डिमांड्स हैं उनको रखी जा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है। कौन सी ऐसी बातें सामने आई हैं कि बाकी अलग अलग जो समाज हैं वो भाजपा के साथ जुड़ें, जो काम भाजपा उनके साथ कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर जाति में अलग अलग समाज के माध्यम से जाति के आधार पर आम जन को बांटा है, तो उसी प्रकार से हम जाति के आधार पर ना तो वोट मांग रहे हैं, ना किसी धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम सर्व समाज को लेकर के, अपनी नीतियों को लेकर के, विकास को लेकर के, सुशासन को लेकर के, आने वाले समय में रामगढ़ का विकास हो, यहाँ पर जो OLX या टटलूबाज या जो भी आपराधिक घटनाएं उन पर रोक लगे, भ्रष्टाचार मुक्त रामगढ़ हो, गोकसी की जो घटनाएं होती उस पर रोक लगे, विकास धर्म और जाति के आधार पर ना हो। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की सभा को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। संजय शर्मा कहते हैं कि राज्य के साथ जुड़ने के लिए आम मतदाता वोट करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। कैमरामैन साहिल के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़,